अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रोगनी नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के ज़रिए से आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार जैसे नान घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है मैदा। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है और इसको मैंने अच्छे से छान के पहले से रख लिया था। अब 1 चम्मच इसके अंदर चीनी का ऐड करेंगे जो कि मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। और हाफ़ चम्मच नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडे का ऐड करेंगे। 1 चम्मच खमीर जाएगी इसमें। और ये मैंने खुश्क खमीर लिया है, इसको पानी में या दूध में हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरह से हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और 1 चम्मच इसके अंदर बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपने उसको मेल्ट करके इसके अंदर ऐड करना है। आधा कप इसमें दही का जाएगा जिसका मैंने पानी अलग कर लिया था और गाढ़ा दही इसके अंदर मैंने शामिल किया। फिर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का लिया है जो कि नीम गर्म था। अब मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी और डो को अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। आपने बहुत नरम हाथों से इसे गूंदना है। अब ये देखें यहाँ पर पूरा 1 कप दूध का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आपने इसे 2 से 3 घंटों के लिए रख देना है अच्छे से ढाँप के, ताकि ये डो राइज हो जाए। तीन घंटे हो चुके हैं। अब ये देखें डो राइज हो चुकी है। अब थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लेकर हम इसको अच्छे तरीके से उठा लेंगे। और इसके पेड़े बना लेंगे। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के नान तैयार कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ के नान तैयार करना चाहते हैं तो आपके 4 से 5 नान बन जाएंगे आधा किलो मैदे के। और मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के नान तैयार किए हैं। इस तरह से मैंने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि छोटे नान बनाएं ताकि आप आसानी से इसको हैंडल कर सकें। अब मैं थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद 1 बाय 1 तीनों पेड़ों को बेल लूँगी। और आपने रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है ताकि नान हमारे बहुत सॉफ्ट और अच्छे बन सके। इसको बेलने के बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने नान को पकाने के लिए एक बड़ी देगची ली है। गहरी देगची होनी चाहिए और उसके ऊपर मैंने तवा रखा है। आपने यहाँ पर आयरन तवे का इस्तेमाल करना है, नॉन स्टिक तवे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करेंगे तो नान स्टिक नहीं होगा उस पर। नान को स्टिक करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तवा अच्छे तरीके से प्री हीट होना चाहिए। और उसके ऊपर आपने पानी के छींटे डाल के चेक कर लेना है कि तवा आपका अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है या नहीं। नान को तवे पर डालने से पहले इसकी वो साइड जो कि तवे पर होगी उसको अच्छे तरीके से पानी से आपने गीला कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने तवे पर डालना है ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक सके। उसके बाद ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर छुरी से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया, आपने भी सेम इसी तरह से नान के ऊपर डिज़ाइन बना लेना है। अच्छा, तो इसके बाद आपने 1 अदद जर्दी लेनी है और उसके अंदर 2 चम्मच दूध शामिल करने के बाद उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और फिर उस जर्दी को आपने इसके ऊपर ब्रश कर लेना है अच्छे तरीके से। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको जर्दी नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा पानी या दूध लेकर उसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करें और उसको अच्छे तरीके से ब्रश कर लें। जब जर्दी को अच्छे तरीके से ब्रश कर लें तो उसके ऊपर आपने वाइट तिल लगा देने हैं।
मीडियम आंच पर नान की एक साइड को पकाने के बाद आपने तवे को उल्टा कर देना है और 10 मिनट आपने दूसरी साइड को पकाना है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से नान पक गया और इसके ऊपर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपके नान के ऊपर भी इतना खूबसूरत कलर आए तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो बर्तन लेना है वो गहरा बर्तन होना चाहिए, यानी कोई गहरा पतीला या देगची होनी चाहिए जिसके ऊपर आप तवा रखें। और आखिर में आपने इसके ऊपर मक्खन या घी को अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत नान बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप जहाँ जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी सिटी का नेम, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।